साथियों, हमने ग्रहों के इलाज उपाय या रेमेडी के तौर पर आपसे चैप्टर 28 और 42 में विस्तृत रूप से बात की थी, लेकिन फिर भी कुछ लोग इससे कंफ्यूज हो जाते हैं। कईयों के सवाल होते हैं कि इससे तो मेरा लग्नेश खराब हो जाएगा या मेरा द्वितीयेश खराब हो जाएगा या XYZ कोई सा भी भावेश खराब हो जाएगा। तो यदि आप चैप्टर 28 और 42 को ध्यान से देखेंगे तो आपके यह सारे संदेह अपने आप दूर हो जाएंगे। एक बात का आप ध्यान रखिए कि उपाय जो भी होते हैं वो किसी भी भाव की निगेटिविटी को या उस भाव द्वारा दिए जा रहे विपरीत फलों को दूर करने के लिए होते हैं, ना कि किसी भाव या ग्रह को खराब करने के लिए। और एक बात और ध्यान में रखिए कि जो दशा के ग्रह द्वारा भाव एक्टिव या डीएक्टिव किए जाते हैं उस भाव की वजह से परेशानी आती है, ना कि किसी और कारण से। और जो हमने आपको चैप्टर 28 और 42 में उपाय बताए थे वह भावों के उपाय हैं, इसलिए उन उपायों द्वारा किसी भी ग्रह के कमजोर हो जाने या खराब हो जाने का कोई कारण नहीं है। अब आपके दिमाग में यह जो संदेह है कि मेरा लग्नेश खराब हो जाएगा या मेरा द्वितीयेश खराब हो जाएगा या तृतीयेश खराब हो जाएगा, तो मान लीजिए आप वाहन पर कहीं जा रहे हैं और सामने से कोई एक तेज गति का वाहन आ गया और आपको लग रहा है कि अब ये टक्कर मार ही देगा। उस स्थिति में आप क्या करते हैं? आप वाहन को छोड़ के अलग कूद जाते हैं या वाहन के ऊपर ही बने रहते हैं, वाहन के साथ साथ अपने को भी टक्कर लगवा लेते हैं। स्वाभाविक ही समझदार इंसान अपने वाहन की चिंता छोड़ के वाहन से अलग हट जाएगा। वाहन को जरूर टक्कर लगेगी लेकिन स्वयं बच जाएगा। तो यही स्थिति होती है, क्योंकि जिस ग्रह की दशा आती है उस समय में सारा फल देने नहीं देने का दायित्व उस ग्रह का हो जाता है। इसलिए उस ग्रह का उपाय करना उस समय जरूरी हो जाता है, ना कि किसी और बात का ध्यान रखना। उस समय पर सिर्फ उसी ग्रह की रेमेडी करनी होती है। इसलिए आप इन उपायों को बेफिक्र होकर अपना सकते हैं, क्योंकि जिस ग्रह की दशा चल रही है वो एक सीमित समय के लिए चलेगी। इसलिए उस ग्रह की दशा काल में उस ग्रह के ही खराब फलों से बचना है, इसलिए उपाय किए जाते हैं। किसी अन्य ग्रह को कमजोर या खराब करने का कोई इसमें कारण नहीं होता है, यह सिर्फ उस पर्टिकुलर ग्रह के लिए ही होते हैं। अब जैसे मान लीजिए किसी का अष्टम भाव खराब है, खराब फल दे रहा है, और अष्टम भाव में यूं भी क्या मिलना है सिवाय निगेटिविटी और खराब फलों के कुछ नहीं मिलने वाला है। तो यहाँ पर उपाय तो अष्टम भाव के ही करने पड़ेंगे। फिर यह भाव चाहे लग्नेश द्वारा खड़ा किया गया हो या पंचमेश नवमेश द्वारा ही क्यों ना खड़ा किया गया हो, यह परेशानी तो देगा। और इस अष्टम भाव का उपाय करने से लग्नेश पर, पंचमेश पर या नवमेश पर उन पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर यह भाव खड़ा है, हम इस भाव का उपाय कर रहे हैं। तो आइए एक बार फिर से हम आज इन्हीं उपायों के संदर्भ में बात कर लेते हैं, जिससे आपकी शंकाएं दूर हो जाएंगी और आप स्वतः ही अपनी दशाओं के अनुसार उपाय कर सकेंगे। हमने पहले आपको बताया है कि ग्रह जिस भाव से पंचम बैठा है उसका उपाय उसी भाव में छुपा है। उस भाव के अनुरूप कार्य करने से अपने आप खराब फलों का शमन हो जाता है और समस्याएं दूर होनी शुरू हो जाती हैं। आपको सिर्फ यह देखना है कि आपका जो दशानाथ है, यानी जिसकी दशा अंतरदशा चल रही है, वह किस भाव से पंचम बैठा है। उदाहरण के लिए आप ऊपर साइड में लगी हुई कुंडली को देखिए। यहाँ तुला लग्न में गुरु दशम भाव में बैठा है। अब यहाँ पर यह उच्च का भले ही हो, लेकिन नवम दृष्टि से यह गुरु अंततः जातक को ज्ञान के मार्ग पे ले जाना चाहता है। वह यहाँ इसके सुखों को खत्म कर देगा। तो अब जैसे इस गुरु का हमको इलाज करना है, तो यहाँ पर हम इलाज करेंगे छठे भाव से, क्योंकि ये छठे भाव से पंचम हो जाता है। आशा है आपको यह बात समझ में आ गई होगी। आइए एक बार फिर से बात कर लेते हैं कि ग्रह किस भाव में बैठा है और उसके लिए क्या उपाय करने हैं। अब मान लीजिए आपका दशानाथ लग्न भाव में बैठा है और आपको इसका इलाज करना है, तो ये देखिए ये नवम भाव से पंचम हो जाएगा। तो यहाँ पर नवम भाव के उपाय हमको करने हैं। अब इसके लिए क्या करेंगे? सबसे पहले तो रात को सिराने की तरफ तांबे के लोटे में जल भरकर रख लीजिए और अगले दिन सुबह उसको किसी पीपल के पेड़ में चढ़ा दीजिए। यह काम आपको रविवार को नहीं करना है, क्योंकि रविवार को पीपल में जल नहीं चढ़ाया जाता है। तो जो शनिवार को आप
पात्र रखेंगे जल का, उसको रविवार के दिन किसी पेड़ पौधे में डाल दीजिए। चाहे तो घर के ही किसी गमले या कोई भी घर पर जो पेड़ खड़ा हो आसपास उसमें डाल सकते हैं, सिर्फ रविवार को। बाकी के दिन यह पीपल में चढ़ाना है। दूसरे गुरु, ब्राह्मण, बड़े बुजुर्ग, पिता, इन सबको सम्मान दें, इनकी इज्जत करें, किसी भी तरह से इनका अपमान नहीं करें। और अपने स्नान के जल में जरा सा 1-2 चम्मच गंगा जल का अवश्य मिला लिया करें। और हो सके तो साल में एक बार गंगा स्नान अवश्य करें। गंगा स्नान नहीं कर पाए तो अपने आसपास की किसी भी पवित्र नदी में साल में 1-2 बार स्नान अवश्य कर लिया करें। आइए अब बात करते हैं, यदि दशानाथ द्वितीय भाव में बैठा हो तो क्या उपाय करेंगे। यह दशम भाव से पंचम हो जाएगा। तो इसके लिए जैसा कि मैं पूर्व में भी बता चुका हूँ, कोई भी एक छोटा मोटा हवन खुद से या किसी पंडित जी से बुलवा कर माह 2 माह में एक बार अपने घर पर अवश्य कर लिया करें। और जहां तक हो सके जिस ग्रह की दशा चल रही है उस ग्रह के निमित्त ये हवन करवाइए। और हवन सामग्री में उस ग्रह की वस्तु को अवश्य शामिल करें। अपने पिता की इज्जत करें और इस दशा काल में किसी भी तरह के सरकारी पंगे में नहीं पड़े। सरकारी पंगों से दूर रहें, यह ज्यादा अच्छा होगा। अपने जीवन साथी और पिता की इज्जत किया करें। आइए अब बात करते हैं, दशानाथ यदि तीसरे भाव में बैठा हो तो यह एकादश भाव से पंचम हो जाएगा। इसके लिए हमको क्या उपाय करने हैं। इसके लिए अपने बड़े भाई बहन, ताऊ चाचा, इनका सम्मान किया करें। इनसे किसी तरह का भी झगड़ा नहीं करें। इनसे सम्मान पूर्वक बातचीत करें। इनसे मिलाकर रखें, बनाकर रखें। और यह जो भी ग्रह है जिसकी दशा चल रही है, इसकी धातु का कोई भी गोलाकार पात्र ले लें और उस गोलाकार पात्र में उसी ग्रह की कोई वस्तु भरकर उस पर ढक्कन लगाकर एक बार मंदिर में दान कर दें। और किस्मत से यदि आपको कोई कन्या संतान है तो उस कन्या संतान को प्रेम पूर्वक उपहार दिया करें, उसको प्रसन्न रखा करें। और यदि आपको कन्या संतान नहीं है तो जो भी छोटी कन्याएं हैं उनको प्रसन्न रखें, उनको कुछ ना कुछ देते रहें, तो इस ग्रह दशा का अपने आप इलाज हो जाएगा। अब यदि आपका दशानाथ चतुर्थ भाव में बैठा है तो स्वाभाविक ही ये द्वादश भाव से पंचम होगा। इसके लिए दशानाथ ग्रह की जो वस्तुएं हैं वो पक्षियों को खिलाना शुरू कर दीजिए। यदि कुत्ता पाल सकें तो बहुत बढ़िया, लेकिन आजकल इतनी जगह किसी के पास नहीं हो सकती कि वो कुत्ता पाल सकें, तो कुत्तों को रोटी, बिस्किट या कोई ना कोई सामान अवश्य दिया करें। उस ग्रह की वस्तुओं को आटा बनाकर, उसकी गोलियां बनाकर मछलियों को भी खिला सकते हैं। अगर यह संभव नहीं है तो घर में कोई एक्वेरियम रख लें, यह भी इसमें बहुत उपयोगी होगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, इस दशा काल में मछलियों का सेवन बिल्कुल नहीं करें। अब यदि आपका दशानाथ पंचम भाव में बैठा है तो यह लग्न भाव से पंचम हो जाएगा। इसका सबसे सर्वोत्तम उपाय है अपने आप का मित्र बन जाना, यानी अपने शरीर की देखभाल करना, कसरत करना, व्यायाम करना, सुबह घूमने जाना, साफ स्वच्छ कपड़े पहनना, अपनी इज्जत, मान, मर्यादा का ख्याल रखना। यानी कोई भी इस तरह का ओछा या हल्का व्यवहार नहीं करना चाहिए जिससे अपनी इज्जत खराब हो। यहाँ पर आप जो लग्नेश है उसके रत्न का लॉकेट भी धारण कर सकते हैं और चाहे तो एक मुखी रुद्राक्ष भी धारण कर सकते हैं। अब यदि आपका दशानाथ छठे भाव में बैठा हो तो यह द्वितीय भाव से पंचम हो जाएगा। इसके लिए सबसे पहला काम तो यह है कि आप अपनी वाणी को संयमित रखें। किसी भी तरह की गाली गलौज, गुस्सा, इस तरह की वाणी नहीं रखें। वाणी को बहुत मधुर रखें। यदि आपको गुस्सा करने की या गाली गलौज की भाषा उपयोग करने की आदत पड़ी हुई है तो उसका त्याग कर दें, यह बहुत अच्छा रहेगा। अपने कुटुंबीजनों का पूरा ख्याल रखें, उनसे प्रेम पूर्वक व्यवहार करें और अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों का अच्छी तरह से निर्वहन करें और नियमित मंदिर जाया करें। और नास्तिक अगर आप हों, नास्तिक विचारधारा के हों, तो उस नास्तिकता का इस दशा काल में परित्याग कर दें, यह बहुत अच्छा रहेगा। जितने आप श्रद्धावान रहेंगे उतना ही आपको यह पॉजिटिव फल देता जाएगा। यदि आपका दशानाथ सातवें भाव में बैठा है तो यह तृतीय भाव से पंचम हो जाएगा। तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको अपने से छोटों, यानी अपने छोटे भाई बहन, नौकर चाकर, इनसे अपने व्यवहार को मधुर रखना होगा। इनसे किसी भी तरह का झगड़ा नहीं करें, किसी भी तरह की गाली गलौज नहीं करें और हो सके तो इनको कोई ना कोई उपहार देकर, और अच्छा होगा जिस ग्रह की दशा चल रही है उससे संबंधित किसी वस्तु को इनको दिया करें, तो यह अपने आप में एक अच्छा उपाय होगा।
और अपनी डाइट में लिक्विड की बजाय ठोस आहार को शामिल करें, यानी डट कर खाएं। आलस्य बिल्कुल नहीं करें, आलस्य का परित्याग कर दें। मेहनत और परिश्रम से दूर नहीं भागे, जितनी मेहनत परिश्रम करेंगे आपको अच्छे फल मिलते चले जाएंगे। अब यदि आपका दशानाथ अष्टम भाव में बैठा हो तो यह चतुर्थ भाव से पंचम होगा। इसका सबसे अच्छा उपाय है कि यह जो ग्रह है इसकी वस्तुओं का आप जल प्रवाह किया करें, और यह जल प्रवाह जो ये ग्रह है उसी के वार को किया करें। जैसे चंद्र है तो सोमवार को करें, मंगल है तो मंगलवार को करें, बुध है तो बुधवार को करें। इसी तरह से जो भी उस ग्रह का दिन है उस दिन इसकी वस्तुओं का जल प्रवाह किया करें, और जल प्रवाह सिर्फ दिन दिन में ही करना है, और जितना आपसे हो सके उतना जलीय पदार्थों का दान किया करें। जैसे किसी को शरबत पिला दिया, आए गए को चाय पानी का पूछ लिया, यानी जल सेवा करना यह बहुत सर्वोत्तम उपाय होगा। यहाँ अपनी माता और वृद्ध स्त्रियों का सम्मान करें, उनसे आशीर्वाद लें। यदि आप सामर्थ्यवान हैं तो उनको कुछ उनकी जरूरत की वस्तुएं दिया करें और उनसे प्रेम पूर्वक आचरण। यदि आपका दशानाथ नवम भाव में बैठा है तो यह पंचम से पंचम हो जाएगा। तो इसके लिए सबसे पहले तो आप इस ग्रह का एक साप्ताहिक उपवास करना शुरू कर दीजिए, और आपकी सामर्थ्य अनुसार अन्नदान अवश्य किया कीजिए। यदि आप स्वयं नहीं कर सकते हो तो ऐसी किसी जगह जहाँ पे लंगर भंडारा निरंतर चलता हो वहाँ पर कोई भी वस्तु दे के आ जाया करें, या और कुछ नहीं हो तो वहाँ पे नगद की रसीद ही कटवा लें। यानी किसी भी रूप में अन्नदान करते रहना है। छोटे जो बच्चे हैं उनको लिखने पढ़ने की कोई वस्तुएं दे दिया करें, जैसे कॉपी किताब पेंसिल रबर शॉर्पनर, जो भी आपसे हो सके वो उनको अवश्य दे दिया करें। और सबसे बड़ी बात, दिन में नहीं सोएं, सुबह सूर्योदय के पूर्व ही बिस्तर छोड़ दें तो यह बहुत अच्छा उपाय होगा। यदि आपका दशानाथ दशम भाव में बैठा है तो यह छठे भाव से पंचम होगा। जैसा हमने अभी आपको उदाहरण कुंडली में दिखाया था यह वही स्थिति होगी। तो इसके उपाय स्वरूप आप जितना हो सके उतनी गौ सेवा कीजिए। यदि गौ सेवा स्वयं से नहीं कर सकें तो किसी गौशाला में दान दिया करें। किन्हीं भी जरूरतमंदों को आप पढ़ाने का काम कर सकें तो वो बहुत अच्छा है। यानी आपके पास जो ज्ञान है वो दूसरों को दें। यह जरूरी नहीं है कि आप किसी को मैथ्स या और कुछ ही सिखाएं, ट्यूशन करें। मान लीजिए आप कोई हुनर जानते हैं, वो हुनर किसी को सिखा दिया। जैसे कोई वाइंडिंग का काम करता है, मोटर वाइंडिंग का, तो वो किसी को मोटर वाइंडिंग सिखाने में मदद करे। इसी तरह जो भी आप जानते हैं, ज्ञान तो हर आदमी के पास किसी न किसी क्षेत्र का होता है, अपने उसी ज्ञान को दूसरों को दे तो यह अपने आप उपाय हो जाता है। दूसरा, एक कोई छोटा मोटा ऋण अवश्य ले लें। कोई टीवी फ्रिज कूलर ईएमआई पर खरीद लें और उसकी किस्त देते रहें। और एक बात का ध्यान रखें, भूलकर भी यदि किसी को आपने नगद धन उधार दे दिया तो यह बहुत खराबी भी करेगा, और आपका वह नगद धन वापस लौटने की संभावनाएं भी नगण्य ही समझिए। इसलिए किसी को भी नगद धन नहीं दें इस दशा काल के दौरान, और छोटा मोटा कोई ऋण अवश्य लेकर रखें जिसकी ईएमआई आप चुकाते रहें। अब यदि आपका दशानाथ एकादश भाव में बैठा है तो यह सप्तम भाव से पंचम हो जाएगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले अपने जीवन साथी को उचित सम्मान दें, उससे लड़ाई झगड़ा फसाद बिल्कुल नहीं करें। यह जो ग्रह है इसकी वस्तु को चांदी के किसी पात्र में भरकर अपने घर में रख लें। दही का सेवन अवश्य किया करें। यदि आपको दही सूट नहीं होता हो तो सिंबॉलिक रूप से ही 1 चम्मच दही अवश्य खाया करें। और सबसे बड़ा उपाय, जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं आपको कई बार, इस ग्रह की वस्तु को जल में मिलाकर रुद्राभिषेक किया करें। रुद्राभिषेक कोई बहुत बड़ा मंत्र जाप या अनुष्ठान ऐसा करने की जरूरत नहीं है। तांबे के लोटे में जल भरिए, उसमें उस ग्रह की वस्तु 1 चुटकी डालिए और शिवलिंग पर ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए चढ़ा दीजिए। आपका रुद्राभिषेक हो गया। अब वस्तुओं की जैसे हमने बात की, तो मान लीजिए ये दशानाथ गुरु है तो एक हल्दी की चुटकी डाल दी। इसी तरह सभी ग्रहों की जो वस्तुएं हैं उनकी 1 चुटकी जल में मिलाकर आपको रुद्राभिषेक करना है। अब मान लीजिए आपका दशानाथ द्वादश भाव में बैठा है तो यह स्वाभाविक ही अष्टम भाव से पंचम हो जाएगा। इसके लिए क्या करना है, आइए इस पर बात कर लेते हैं। इसका सर्वश्रेष्ठ उपाय है इस ग्रह की वस्तु यानी जो दशानाथ है उसकी वस्तुओं को कीड़े मकोड़ों को खिलाना। जैसे मान लीजिए राहु है
तो जौ के आटे को इन कीड़े मकोड़ों को डालना शुरू कर दी। इसी तरह हर ग्रह की जो वस्तु है उसको कीड़े मकोड़ों को एक आधी मुट्ठी डाल दिया करें। दूसरे, अपने ससुराल पक्ष से संबंधों को बिल्कुल सही रखें। उनसे लड़ाई झगड़ा फसाद करना यह आपके लिए अहितकारी होगा, इसलिए उनसे संबंध मधुर रखें, इज्जत करें उनकी। और एक बात, अपने स्वभाव में किसी भी बात की जिज्ञासा पैदा करें। अष्टम भाव होता है जिज्ञासा का, यानी किसी भी बात को तर्क पूर्वक समझें, अपने अंदर एक जिज्ञासा पैदा करें, यह भी एक उपाय है। तो आज हमने आपको दशा अंतरदशाओं में किस तरह उपाय करने हैं यह बताया। यह बिल्कुल साधारण और निरापद उपाय हैं, इनको आप बेफिक्री से कर सकते हैं और अवश्य इनसे आपको लाभ होगा। आप लोगों के मैसेजेस हमको आते रहते हैं, जिनका व्यक्तिगत तौर पर जवाब देना हमारे लिए असंभव है क्योंकि समय अभाव रहता है। फिर भी आप जो मैसेजेस करते हैं उनका स्वागत है, और जो सभी के लिए कॉमन है उनके ऊपर हम जल्दी से जल्दी कोई भी पोस्ट डालने की कोशिश अवश्य करते हैं और करते रहेंगे। तो आप अपने मैसेजेस हमें जरूर भेजिए, हम उनका जवाब अवश्य देंगे, लेकिन वो वीडियो के माध्यम से। अभी तक जिनके मैसेजेस हमको मिले हैं आज की पोस्ट में, उनका समाधान मैं समझता हूँ हो गया होगा। अब आज के चैप्टर को यहीं समाप्त करते हैं। कल फिर किसी नए विषय के साथ आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए जय जय सिया राम।